हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत अच्छे और बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में आप लोगों को बताएंगे और उससे संबंधित बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे सवाल आते हैं। प्रतिशत, परसेंटेज जो है, प्रतिशत, इसके बारे में बिल्कुल प्रारंभ से देखेंगे इसको हम, और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में इसको कवर करेंगे और पूरा बिल्कुल शुरुआत से इसकी शुरुआत करेंगे। प्रतिशत का सिंबल जो होता है ये होता है, इसका चिन्ह जो है, हम इसको इसके माध्यम से प्रतिशत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट मतलब ये होता है कि किसी एक संख्या में या किसी में मतलब भागीदारी। अब 10% का मतलब है कि 100 में 100 पर 10 की भागीदारी। अब 10% को हम 10/100 भी लिख सकते हैं। ये प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तब नीचे 100 लिखा जाएगा। उसके बाद में इसी को हम 1/10 भी लिख सकते हैं और इसी को 0.1 भी लिख सकते हैं। देखिए, अब ये 4 तरीके से लिखा जाएगा। कभी कभी आ जाता है ये किसके बराबर है, तो ऑप्शन ये ना लिख करके ये लिख देता है या ये ना लिख करके ये लिख देता है। तो ये शुरुआत से हम इसको जानेंगे। तो 100 में 10 की भागीदारी का मतलब 10% होता है। अब ये कोई भी संख्या हो, कोई भी धनराशि हो, तो उसका अब 500 का 10% हम निकालते हैं। तो इसका मतलब है कि 500 में 10% की भागीदारी। अब ये हटेगा सिंबल तो नीचे 100 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ 500 का 10% का मतलब है कि 500 में हमारी जो 10% की भागीदारी वो 500 रुपये हैं अगर, तो 50 रुपये हमारी भागीदारी 10% में बनेगी। उसके बाद में ऐसे धीरे धीरे हम थोड़ा बढ़ते हुए चलेंगे। अब ये देखिए, 8 10 का कितना परसेंट है? 8 10 का कितना परसेंट है? और इसमें जब ऐसे सवाल आ जाएं तो जब परसेंट पूछ ले तो 100 से गुणा किया जाता है। यहां पे इसको हल करते हैं। 10 जो है 8 का कितने परसेंट है ये ऐसे निकाल देते हैं। इसका ये मतलब ऐसे इसको काट के ये 80% आ गया। लेकिन ये परसेंट कहां से आ गया? ये तरीका गलत होता है। इसमें हमको परसेंटेज लगाना है या फिर 100/100 भी लिखना है। ये यहाँ पे लिखने की जरूरत होती है, तभी तो परसेंट हमको मिलेगा। अगर लगाएंगे नहीं तो परसेंट लिखेंगे कैसे? ये थोड़ा समझ लें। और ऐसे 8 जो है 10 का कितने परसेंट है? 80% है। अब अगला सवाल फिर है छोटा सा। 10 जो है वो 8 से कितने परसेंट अधिक है? 10 जो है वो 8 से कितने परसेंट अधिक है? तो जो कहता है किससे, इससे मतलब जो जिससे बता रहा हो, जो आधार बना हुआ हो, जैसे 8, तो इसको हम नीचे रखेंगे। लेकिन ये है कितना?
8 पे ये 2 अधिक है, तो 100 पे कितना अधिक हो जाएगा वही परसेंटेज निकाल देते हैं। 4 दूना 8, ये 25 हो जाएंगे। 2 2 काट देते हैं बराबर। ये 25% जो है, 10 जो है वो 8 से 25% अधिक है। उसी हिसाब से अब अगला फिर वही सवाल है, वैसा ही 8 10 से कितना परसेंट कम है। 8 10 से कितना परसेंट कम है। अब ऐसे सवाल अक्सर आया करते हैं और बड़े ही आसान होते हैं। देखिए 10 पे, अब कहता 10 से, अब इसको हम नीचे रखना, हमको नीचे रखना है और 2 कम है ये, तो 100 से इसको हम गुणा कर देते हैं। ये 20%, 8 जो है 10 से 20% कम। अब देखिए प्रश्न एक ही है, 10 8 से कितना अधिक है और 8 10 से कितना कम है। देखने में लगता है कि बात एक जैसी है, लेकिन आंसर दोनों के अलग अलग है। ये तो एक बहुत ही बेसिक चीज हो गई। उसके बाद में थोड़ा हम प्रश्नों की क्वालिटी थोड़ा अच्छी करते हैं। उसमें देखिए एक प्रश्न लिखा हुआ है, किसी कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए हमको जब तक किसी के बारे में कुल संख्या नहीं पता होगी तब तक हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो एक कक्षा है जिसमें 15 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं, तो अब इनको हम जोड़ लेते हैं। 25 कुल विद्यार्थी 25 हैं क्लास में, तो जब कुल 25 हैं तो 25 पर 10 लड़कियां हैं ना, तो परसेंट निकालना है, तो 100 से इसको हम कर देते हैं, तो ये आ गया 40। ये 40% ही इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको हल कर पाएंगे। उसके बाद में एक प्रश्न है कि 2 संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 10% और 15% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर होगी। तो इसमें हमको मान लेते हैं कि तीसरी संख्या पहले हम मान लेते हैं। तीसरी संख्या अगर हम 100 मान लेते हैं, तीसरी संख्या 100 है, तो अगर 100 है तो पहली 10% है, तो इसका मतलब परसेंट हट जाएगा अगर वो 100 है, और दूसरी 15% है। ये तीनों संख्याएं हमारी हो गई, कितने परसेंट के बराबर है। तो इसको हम इसी तरीके से काट देंगे, इसी पे 15 पे 10 रख करके और गुणा करके 100 काट देते हैं। 5 तिया 15, 5 दूना 10, ये हो गया 200/3। 200/3 का मतलब हो गया 3 छाक 18, 3 छाक 18 और 2/3।
ये इसका आंसर आया, जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है, तो इतने परसेंट के बराबर है। यहाँ पे ये एक है, यहाँ पे ये ऑप्शन इसका सही होगा, 66 सही। 2/3% जो है वो इसके बराबर है। उसके बाद ऐसा ही बिल्कुल सवाल बिल्कुल ऐसा ही है ये, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 10-15% के बराबर है तो पहली संख्या दूसरी से कितने परसेंट कम है। अब इसमें कम पूछ रहा है, इसमें बराबर पूछ रहा था। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें भी हम मान लेते हैं। मान लिया तीसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या 100 है, तो पहली तो वही जब 100 ले लिया तो परसेंट उसका हट जाएगा, वो 10 हो जाएगी। 15 दूसरी 15 है। अब देखिए कहता है कितने परसेंट कम है, तो 15 से ये कितना कम है, इसी को हम नीचे रखेंगे। दूसरी से कितना कम है, दूसरी से कितना कम है, कितने परसेंट। वैसे तो 5 ही कम है, लेकिन परसेंट जब निकालना है तो 100 पे हमको निकालना पड़ेगा। इससे इसको काट दिया तो 100/3, इसका मतलब हुआ 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3। ये इसका परसेंट आया। इतने परसेंट जो है दूसरी संख्या से पहली संख्या 33 सही 1/3% कम है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत के प्रश्न थे, और जो शुरुआत से बिल्कुल इनको हमने बताया है, और उम्मीद है कि आप लोगों की शुरुआत से बिल्कुल समझ में आया होगा। और इसके बाद में कुछ और प्रश्न लेके आएंगे जो इससे थोड़ा कठिन होंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।